एसपीआरओ के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे F5 पे क्लिक किया। F5 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग गए थे मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। मटेरियल मैनेजमेंट में हमने यहाँ पे साइड पे टिक किया और यहाँ पे नीचे चले गए। यहाँ पे हम लोग जाते हैं परचेजिंग में। परचेजिंग में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, परचेजिंग में जाने के बाद सिस्टम के पास यहाँ है परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड। ये वाला जो टैब है हम इसको साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेंटेन कर लिए। सिस्टम ने दिखा दिया मेरे को क्या क्या चीजें है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चीज है नंबर रेंज के लिए कि मेरे को इसके नंबर रेंज डालने है, वो क्या है। नेक्स्ट वाले पे डिफाइंड स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन लेआउट के अंदर मतलब कोई फील्ड मेरे को हाइड करना है, सप्रेस करना है, किस टाइप से जो करना लेआउट के अंदर, वो वाली चीजें हैं। ठीक है, बाकी की चीज इसमें यूज नहीं होती है। प्राइस का हिस्ट्री प्राइस है वो अगर हमें मेंटेन करना है या नहीं है, और इसका यूज क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा जब हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी नंबर रेंज पे देख लेते हैं। नंबर रेंज पे मैंने क्लिक किया, वही सेम प्रोसेस है। इंटरवल पे हम लोग यहाँ पे चेंज मोड पे इंटरवल पे जाते हैं तो सिस्टम ने यहाँ पे दिखा दिया 2 3 4 5, सॉरी 3 4 5 6, जिसकी नंबर रेंज 5 3 से। मोस्टली किसी भी आप इन्फो रिकॉर्ड को स्टैंडर्ड में देखोगे तो उसकी नंबर रेंज 5 3 से ही मिलेगी। तो ये 5 3 से है। जिसके ऊपर ये टिक लगा वो एक्सटर्नल है, मतलब वो अपने आप से मैनुअली डालना होता है, और ये वाला इंटरनल है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड की नंबर रेंज कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कैसे मेंटेन की जाती है। यहाँ पे हम डायरेक्ट चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये ग्रुप है कि जैसे अभी यहाँ पे 3 के अंदर ये डाला हुआ है आईएल। इसको साइन कैसे करते हैं या अनसाइन कैसे करते हैं, इस पे हम लोग क्लिक करके इस पे साइड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर मेरे को अनसाइन करना है तो मैं इस पे डबल क्लिक कर दूंगा। किसी ग्रुप में डालना है 1 2 3, इसमें 1 3 5 में डालना है या इनमें डालना है, उस पे डबल क्लिक करके उसको मैं साइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा हो गया। इसके अंदर हम केवल नंबर रेंज साइन करते हैं। इन्फो रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर ही होता है। और इसका अगर हम टी कोड के थ्रू जाना चाहते हैं तो एक टी कोड है OMEO। ठीक है, OMEO। अगर मैं ये रन करूंगा तो डायरेक्ट सिस्टम क्या करेगा, इन्फो रिकॉर्ड के जो नंबर रेंज है उस पर ले जाएगा, जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, ये डायरेक्ट टी कोड है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। वापिस से गए हम मटेरियल मैनेजमेंट में, परचेजिंग में। परचेजिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इन्फो रिकॉर्ड पे गए। सेकंड वाले में यहाँ पे डिफाइन स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन लेआउट के अंदर हमारा होता है क्या है कि इसको जैसे सिस्टम ने दिया है कि आपके टी कोड के अकॉर्डिंग किसी चीज का आप यहाँ पे मेंटेन करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, ये क्या करना चाह रहे हो। जैसे इसके क्रिएट करने के 3 टी कोड होते हैं। सबसे पहले हमारा क्रिएट कर ME11, ME12 हो गया जो मेरा चेंज का हो गया, ME13 हो गया डिस्प्ले का। और अगर किसी इन्फो रिकॉर्ड को डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना है जिसके ऊपर, तो ये 15 हो गया टी कोड। डायरेक्ट ही इस टी कोड के थ्रू हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसका हम यहाँ पे स्क्रीन लेआउट के इसमें आए हैं तो इसका यूज क्या है हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैं जाता हूँ ME21 के अंदर, सॉरी ME11 के अंदर। 11 के अंदर मैंने डबल क्लिक किया। जैसे डबल क्लिक किया तो सिस्टम ने यहाँ पे 4 5 अलग अलग लाइन दिखा दी। यहाँ पे इनका यूज क्या है, इनके अंदर सिस्टम को क्या कर रखा है कि अगर मेरे को किसी चीज को फील्ड को हाइड करना है, ग्रेड आउट करना है, उस टाइप से कोई करना तो वो वाली चीज देख सकता हूँ। ग्रेड आउट बोले तो जैसे किसी फील्ड को अनेबल करना है कि मॉडिफाई ना कर पाए, कोई चेंज ना कर पाए, उस टाइप से उसको ग्रेड आउट बोलते हैं। एडिटेबल जिसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं कुछ भी। जैसे ये वाले फील्ड है, ये मेरे लिए अभी ग्रेड आउट है, इनके अंदर मैं कुछ नाम इनका चेंज नहीं कर सकता। ओके, अब जैसे सबसे पहले वाले पे डबल क्लिक करता हूँ, मैं बेसिक डाटा के अंदर जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, तो सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे मेरे को चीजें दे दी कि वेंडर है आपका, मटेरियल है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट है, इन्फो ये है, इन्फो कैटेगरी है। इन चीजों का डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आप इनको ऑप्शनल रखना चाह रहे हो या रिक्वायर्ड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद ऐसे ही सेम ये अलग अलग, इनकी सभी का अलग अलग वो है कि इसको मैं यहाँ पे वैल्यूएशन की टाइप है, इसको अगर मैं ऑप्शनल करना चाह रहा हूँ, मैंडेटरी करना चाह रहा हूँ, रिक्वायर्ड में ये वाला टिक हो जाएगा। और अगर मेरे को ऑप्शनल रखना है तो मैं ये करूंगा। ठीक है, यहाँ से आगे से मैं यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ से देखा था। इसके बाद नेक्स्ट वाले लेवल लेके गया, रेफरेंस के अंदर ये हर चीज को डाला हुआ है, जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो ये एक तरीके से मेरे को अगर कोई चीज को फील्ड को करना है, ग्रेड आउट करना है, मैंडेटरी करना है, जरूरी है। जैसे ये वाली चीजें हैं, ऑर्डर की यूनिट है, वो वाली मैंडेटरी है, वो आपको डालनी ही पड़ेगी। बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो आपको डालनी ही पड़ेगी। यहाँ पे पीएफ स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है, वो आपको डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये वाली चीज कुछ फील्ड है, जैसे यहाँ पे नेट प्राइस है, ये भी आपके लिए मैंडेटरी किया हुआ है। आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते।
इसी तरीके से प्लान डिलीवरी टाइमिंग, यहाँ पे एक टाइम का ऑप्शन है, वो भी हम डालते हैं, वो भी हमारे लिए मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी ये वाली चीज इसकी में बस यही चीज होती है हमारे को, इसको हम बैक करके चेंज करके हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, बट अभी हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेआउट के अंदर यही होता है। ठीक है, बाकी इनके अंदर कोई चीज हमें चेंज करने की या चेक करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी सिस्टम के अंदर होता है, मेंटेन किया होता है, जो हमारे के अंदर हमारा चल रहा है उसका हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं बैक आता हूँ। अभी इन्फो रिकॉर्ड की जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि इसका कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हुआ, तो अभी हम लोग चलते हैं इसको सेटअप के बेस पे। सेटअप पे मतलब में हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं और उसके क्या यूज है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टी कोड के थ्रू लेके चलता हूँ। टी कोड के थ्रू जाना है तो मैं ME11 टी कोड है इसके अंदर चला जाऊंगा, और अदरवाइज अगर मेरे को जाना है कि नहीं मैं इसके अंदर से जाता हूँ, तो ये एसएपी की एक मेन स्क्रीन होती है जो यूजर के पास होती है, एंड यूजर के पास में, वो यहाँ से लॉजिस्टिक से जाएगा ऐसे। ये आ गया मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद जैसे मास्टर डाटा के अंदर गए थे, यहाँ पे मास्टर मास्टर डाटा के अंदर यहाँ पे मास्टर मास्टर के अंदर जैसे यहाँ पे डिस्प्ले चेंज क्रिएट 1 मिनट इन्वेंटरी वैल्यूएशन परचेजिंग और क्यू मास्टर डाटा, यहाँ पे इनपुट कोड ये वाले है। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास टी कोड है, तो यहाँ पे अभी सिस्टम के अगर आप देखोगे तो क्रिएट चेंज डिस्प्ले, बट ये जो अभी सेटअप में बता रहा हूँ ये कोई यूज नहीं करता, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट टी कोड यहाँ पे पुट करते हैं और काम करते हैं। अभी कौन जाएगा यहाँ से, लॉजिस्टिक में जाना है, मटेरियल मैनेजमेंट में, परचेजिंग में, फिर मास्टर डाटा में, फिर यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ टाइम पे वेस्ट करने का धंधा है इसमें। हाँ वो एक्चुअली क्या है, यूजर को वन टाइम पे बताने का तरीका है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो ऐसे होगा ऐसे होगा। ठीक है, बट हाँ, मोस्टली वो तो जिसको एक बार टी कोड याद हो जाते हैं, अगर एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई भी टी कोड में देखोगे लास्ट में 1 2 3 मिलेगा मोस्टली, सभी सभी के अंदर तो नहीं, जो हमारा ट्रांजेक्शन बेस का जो भी हमारा डाटा होगा उसके अंदर 1 2 3 मिलेगा। 1 का मतलब है लास्ट का, 1 का मतलब है क्रिएट, 2 का मतलब है चेंज और 3 का मतलब डिस्प्ले। ठीक है, ये हर चीज के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे चेंजेस के बारे में बताया हुआ है कि अगर हम ME14 को चलाएंगे तो यहाँ चेंजेस क्या क्या हुए हैं उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है सिस्टम की डिलीशन फ्लैग, अगर मेरे को लगाना हो वो, और नीचे दे रखा है कि मास मेंटेनेंस लाइक मेरे को एकदम से 1000 रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, ये वाला मेरा एक एक अपडेट करेगा 1 बाय 1 अगर मैं एक एक हजारों को करना चाहूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मास मेंटेन का एक उन्होंने टिकट दिया है उसके थ्रू हम जाके कर सकते हैं, जिसको हम अभी आगे बताएंगे, जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे तो आगे हम इसको बताएंगे। वापस बैठ जाता हूँ। इसके बाद ये लिस्ट दी हुई है कि अगर मेरे पास क्रिएट हो जाता है तो क्रिएट हो जाने के बाद मेरे को लिस्ट निकालनी है कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं, ये क्या है, ये मैं अलग अलग तरीके से निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को वेंडर के बेस पे निकालनी है तो वेंडर के बेस पे, मटेरियल के बेस पे, ME1L हो गया मेरा वेंडर के बेस पे, ME1M हो गया मेरा मटेरियल के बेस पे, W दिया लास्ट में वो मटेरियल ग्रुप के बेस पे। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं जिसके बेस पे हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से हम अभी जाते हैं ME11 में, 11 में, यहाँ पे हम लोग गए, डबल क्लिक किया, सेम सिस्टम स्क्रीन खुली। यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मेंशन किया जाता है सबसे पहले वेंडर, कि किस वेंडर का आप इन्फो रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, मटेरियल क्या मटेरियल है आपका, क्या परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा प्लांट है। इसके बाद यहाँ पे भी चीजें होती है, अच्छा इन्फो रिकॉर्ड को तो हम क्रिएट कर ही रहे हैं, अगर हमारे पास है तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे डाल के चेंज मोड में जा सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन दिया चेंज मोड के लिए दिया या डिस्प्ले के लिए दिया। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है आइटम कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर क्या दिया है, इन्फो कैटेगरी के अंदर जैसे स्टैंडर्ड होता है जो नॉर्मल प्रोसेस में हर रोज यूज होता है। सेकंड वाला होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि जैसे मैं अपना सामान यहाँ से किसी दूसरी कंपनी के अंदर भेज रहा हूँ, जैसे एक तरीके से मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके चलता हूँ। जैसे कोई कंपनी है जो अभी, एक लाइव एग्जांपल ही देता हूँ, लास्ट कंपनी में क्या कर रहे थे। जैसे यहाँ पे एक दो कंपनी थी, पहली वाली कंपनी का नाम था मूवी स्टार और दूसरी कंपनी का नाम था विशन। विशन क्या करता था, प्रोडक्शन करता था। और जो मूवी स्टार है, मूवी स्टार खुद की एक बस ट्रेडिंग गुड्स की कंपनी थी, जो वो अपने सामान को बेचती बेचती थी, वो ना अपना वो कुछ नहीं करती थी, बस वो क्या करती थी, बेचती थी।
तो यहाँ पे क्या करती थी, जो मूवी स्टार कंपनी थी वो क्या करती थी, चाइना से प्रोडक्ट मंगवाती थी मोबाइल के। चाइना से पार्ट मंगवा लिए, जैक हो गया, कैमरा हो गया, स्क्रीन हो गया, एलईडी हो गया, हर चीज वो अपने पास फिर चाइना से डायरेक्ट मंगवा लेती थी अपने पास। अपने पास मंगवाने के बाद फिर वो क्या करते थे, एक मोबाइल के अंदर जो जो चीजें लगती हैं उन सभी चीजों को वो अपने एक बॉक्स के अंदर फिट करके, और एक विसन की कंपनी के नाम से विसन थी, उसको प्रोवाइड करते थे कि आप इसको असेंबल करके मेरे को प्रोवाइड करो। जब कोई भी कंपनी अपने पास पार्ट भी है और हर चीज है मतलब में, और वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसी को, तो उस चीज को असेंबल कर रहे हैं और आगे उसको असेंबल करके वो हमें वापस एक नया प्रोडक्ट देगा, उस चीज को सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट को हम दूसरी कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ए पार्ट दिया था बट उन्होंने क्या किया, मेरे को बी पार्ट बना के दिया। ठीक है, बी पार्ट बना के दिया, बी मेरे लिए फिनिश गुड है जो मेरे लिए हो गया। ठीक है, उस तरीके से हो गया, तो ये मेरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। जैसे या सेकंड में आपको बताऊं कि लास्ट वाली कंपनी थी, टायर का प्रोसेस कर रही थी। टायर का प्रोसेस कर रही थी तो वो क्या करते थे, टायर अगर आपने कभी देखा हो तो टायर के अंदर लोहे की तारें होती है। अब लोहे की तारें होती है तो हम क्या करते हैं, कभी भी अगर आप देखोगे टायर को काट के देखोगे उसके अंदर लोहे में लोहे की तारें मिलेंगी या स्टील की तारें मिलेंगी, वायर मिलेगी। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करती थी, अपने पास उनके पास तार होती थी, तार को क्या करती थी, अपने पास रबड़, उनके पास रबड़ होती थी और तार होती थी, दोनों चीज को एक बंडल में या फिर किसी एक बॉक्स में डाल के किसी एक दूसरी कंपनी को भेज देती थी कि एक काम करो, आप इन तारों को आप एक शेप में काटो, और ये मेरे को, मैंने आपको एक रबड़ दिया है, इस रबड़ के ऊपर से इसको मिक्स करो और वापस से मेरे को दे दो। ठीक है, जो वो वाला प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम अपना पार्ट भी अपना दे रहे हैं और उसको बस हम सर्विस करवाने के लिए दे रहे हैं कि आप इसके ऊपर अपनी सर्विस लगाओ और हमें वापस दे दो। ठीक है, उस चीज को सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। या फिर जैसे किसी का आपके पास घर पे मोटर है, मोटर के अंदर बैरिंग खराब हो गया, आप क्या करते हो, अपने घर से मोटर भी लेके चले गए और आपके पास बैरिंग है तो आप बैरिंग भी लेके चले गए। मैकेनिक ने क्या किया, उसके अंदर से पुराना बैरिंग निकाला और नया आप लेके गए थे जो बैरिंग लगा दिया और आपको दे दिया। ठीक है, उस केस में आपने क्या किया, आपके पास मटेरियल था, सेकंड में मटेरियल था, आपके पास पार्ट था, सब पार्ट था, दोनों चीज लेके चले गए, और एक बंदे ने उसको, जो भी मैकेनिक था, उसने उसके ऊपर सर्विस लगा के आपको प्रोवाइड कर दिया। इस प्रोसेस को सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, पाइपलाइन प्रोसेस होता है कि जैसे ये गैस वैस के में यूज होता है, गैस का, पेट्रोलियम का, इस चीज में यूज होता है, इसका वैसे मोस्टली यूज नहीं होता। लास्ट के दो है इनका यूज नहीं होता, मेन ये दो रहते हैं। लास्ट वाले का मैं बताता हूँ, जैसे कंसाइनमेंट स्टॉक होता है। कंसाइनमेंट स्टॉक क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई कंपनी है, आप अपनी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, फैक्ट्री आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, और मैं आपका वेंडर हूँ, मतलब आप मेरे से सामान खरीद रहे हो कभी कभी, बट मैं एक छोटा वेंडर हूँ, मेरे पास जगह रखने के लिए, सामान रखने के लिए जगह नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अपना सामान खरीद के आपके गोडाउन में रख देता हूँ। आप क्या करोगे, जब भी आप उसका प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, मेरे जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक में से यूज करोगे और मेरे को पेमेंट कर दोगे। इस चीज को कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार एक्सेल शीट में लेके चलूंगा, उसके अंदर बता देता हूँ कि इन्फो रिकॉर्ड होता क्या है। इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है कि एक प्री प्लान, हम यहाँ पे आते हैं। इन्फो रिकॉर्ड, इन्फो रिकॉर्ड क्या है कि मेरे को किसी भी चीज का पहले इन्फॉर्मेशन लेके उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, उस चीज को इन्फो रिकॉर्ड बोलते हैं। ये मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, परचेज ऑर्डर में। परचेज ऑर्डर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी पीओ बना रहा हूँ, किसी भी चीज को रिसीव कर रहा हूँ, सामान मैं अगर खरीदना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को दो तीन चीज की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो कि मैं मटेरियल क्या मंगवा रहा हूँ, मटेरियल, मटेरियल क्या मंगवा रहा हूँ। दूसरा, मेरे पास मटेरियल के पास में किस से मंगवा रहा हूँ, वेंडर मेरा। वेंडर के बाद अगर हमारे पास अभी क्या हो गया, मटेरियल हो गया, वेंडर हो गया, इसके बाद कहाँ पे मंगवा रहा हूँ, प्लांट। प्लांट के बाद अभी मैं कितनी क्वांटिटी मंगा रहा हूँ, QTY। और QTY के बाद हमारे पास प्राइस। ठीक है, ये वाली चीज मोस्टली कॉमन चीज हो गई कि जो मैं एक मेंशन करता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी चीज ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं प्राइस के अंदर ऐड करना चाहूँ, कि जैसे फ्रेट, फ्रेट कौन देगा,
टैक्स, टैक्स टैक्स पीओ में उठ के आएगा तो कौन देगा, ठीक है। ये वाली चीज को हम कहाँ पे मेंशन मेंशन करते हैं, एक परचेज ऑर्डर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। बट इन्फो रिकॉर्ड क्या काम करता है, इन्फो रिकॉर्ड एक काम करता है कि अगर मान लो कि मैंने अब की बार यहाँ पे मटेरियल का नाम रखा है ये मटेरियल से, और 1 नंबर का मेरा वेंडर है, और प्लांट मेरा 8801 है, और क्वांटिटी मेरी इसकी यहाँ पे 100 हो गई, या फिर प्राइस मेरा यहाँ पे हो गया 100 रुपए, प्राइस मेरा 10 रुपए लगा लेता हूँ, ठीक है। प्राइस 10, और यहाँ पे जो टैक्स है वो मैंने डाल दिया यहाँ पे 18%। ये मैंने वन टाइम पे, और फ्रेट यहाँ पे डाल दिया कि अगर मैं कोई सामान का जो भाड़ा लग रहा है वो 200 रुपए लग रहा है। ये मैंने मेंटेन करके पीओ बनाया, पीओ बनाने के बाद मैंने ये हर चीज को मैनुअली डाल दिया कि भी मेरा मटेरियल ये है, वेंडर मेरा भी ये 1 है, प्लांट ये है, और यहाँ पे क्वांटिटी ये है। जब मैं इस चीज को बनाऊंगा तो बनाने के टाइम पे जैसे मैं पीओ को सेव करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, बैकग्राउंड में जाके ऑटोमेटिक इन चीजों का रिकॉर्ड कर लेगा। जिस चीज को रिकॉर्ड करेगा उस चीज को बोलते हैं हम इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। इस रिकॉर्ड को सिस्टम क्या करेगा, इसको कॉम्बिनेशन देख लेगा कि इस मटेरियल, इस प्लांट और इस वेंडर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज को हिट किया। सिस्टम ने क्या कि 100 रुपए 10 रुपए के प्राइस पे और 200 रुपए का फ्रेट और 18 रुपए ये जीएसटी, ठीक है, ये ऐड कर लिया। तो सिस्टम ने क्या किया, इन चीज के कॉम्बिनेशन को रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड को बोलते हैं इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड दो तरीके से क्रिएट होता है, मैनुअल और दूसरा होता है ऑटोमेटिक, ऑटो, ठीक है। मैनुअल में क्या है कि अगर हम अपने आप से एक बार सिस्टम को बताएं कि जी मैं जब भी पीओ बनाऊंगा इनका ये वाली चीजें मेंशन करूंगा, तो ये जैसे ही मैं मेंशन कर दूंगा कि तब मैं पीओ बनाने जाऊंगा। अगर मैंने फिर क्या किया, पहले ये इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर दिया, इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद अगर मैं पीओ बनाने गया यहाँ पे वेंडर प्लांट और मैंने मटेरियल डाला और एंटर किया, तो सिस्टम ऑटोमेटिक प्राइस और क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नहीं, प्राइस, फ्रेट और ये टैक्स कोड ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। इस चीज को सिस्टम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेगा पहले वाले तरीके से, सॉरी मैनुअल तरीके में हम लोग इसको मेंटेन कर देंगे। सेकंड क्या है, मैंने जब पीओ बनाया, पीओ के टाइम पे ये मैंने चीजें रिकॉर्ड कर दी, अपने आप से डाल दी। जैसे डालने के बाद सेव करूंगा तो सेव के टाइम पे ऑटोमेटिक एक इन्फो रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा और सिस्टम इसको रिकॉर्ड कर लेगा। इसका हमें फायदा क्या मिलता है, इसका फायदा हमारे को ये होता है कि जब जैसे मैंने अभी की इस बार इसको क्रिएट कर लिया, सेकंड टाइम पे मैं सेकंड पीओ बनाने गया, सेकंड पी बनाने गए, यहाँ पे मैंने वही रखा जो अभी यहाँ पे ये वाली चीजें हैं, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे मटेरियल डाला, वेंडर डाला, प्लांट डाला, प्लांट डालने के बाद यहाँ पे क्यूटी सिस्टम मेरे से पूछता है कि आप क्वांटिटी बताइए। इसके बाद प्राइस, ये सिस्टम क्या करेगा, ऑटो पिक कर लेगा। प्राइस के बाद यहाँ पे जीएसटी, ये भी मेरा ऑटो पिक कर लेगा सिस्टम, ठीक है। जीएसटी के बाद मेरा एक यहाँ फ्रेट का जो मैंने डाला था, ये भी सिस्टम मेरा ऑटो पिक कर लेगा। तो मतलब है, और क्वांटिटी मेरे को यहाँ पे मैनुअल डालेगी, क्योंकि क्वांटिटी मेरी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इस केस में सिस्टम क्या करेगा, जो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा वो इसलिए इन्फो कोड का यूज होता है। हम एक बार क्रिएट करते हैं मैनुअली तरीके से, ये वाला जो भी हमने टिकोड रन किया था M11, ये मैनुअली तरीके से क्रिएट करने का है। हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद अगर मेरे को वेंडर पता है, हमें अगर आपको याद हो तो एक वेंडर क्रिएट कर चुके हैं और एक मटेरियल क्रिएट कर चुके हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी बन चुका है। तो मैं वेंडर को सर्च कर रहा हूँ, वेंडर हमने बनाया होगा जैसे 111000, किस नाम से बनाया होगा, हमारे को कुछ याद है आपको? अगर याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर हमें याद नहीं है तो हम वेंडर के यहाँ पे F4 करते हैं। F4 करने के बाद हमें को हमने या तो हम क्या कर सकते हैं, वेंडर की कंपनी है उसको बेस पे सर्च कर सकते हैं, सर्च टर्म हो गया, नेम हो गया, सप्लायर जर्नल में जाएंगे तो यहाँ पे जर्नल के बेस पे हम यहाँ पे कुछ और चीज से मेंशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे पास कंपनी कोड यहाँ पे, अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, वेंडर की सर्च टर्म आ गई, यहाँ पे आएगा हमारे पास एक जगह प्लांट,
परचेजिंग मटेरियल कैटेगरी, पोस्टल कोड सर्च और परचेज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर 1110 शायद यही वाला क्रिएट किया था। इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन का हमने क्या किया था, एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसके अंदर हमने ये डबल कोलन करके बनाया था और इसको मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद सिस्टम ने पूछा कि मेरे को प्लांट के बाद आपका मटेरियल क्या है। मटेरियल को भी मेरे को याद नहीं रहा कि क्या वाला मटेरियल है। साइड में अपने स्क्रीन खोल के देख सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, बट अगर मेरे को नहीं पता है तो हम अपने इसके तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गए बिल ऑफ लोडिंग में गए। यहाँ पे मेरे पास प्लांट का ऑप्शन आया। प्लांट में हमने 0001 डाला हुआ है, ये मैंने डाला और ये EN हटा दिया और एंटर किया। तो ये बोल रहे 0001 में आपका कोई प्लांट ही नहीं है। 0001 नहीं है तो हम यहाँ पे सर्च करने गए प्लांट। हमारे पास कुछ प्लांट होगा जो हमने 0001 ये वाला है। वैसे हमने ये डाला तो ये सिस्टम बोल रहा है कि मटेरियल नहीं है। हम वापस से गए, अलग टी कोड खोला हमने। यहाँ पे हमने MM60 को रिकॉर्ड किया। MM60 में गए और यहाँ पे हम अपनी मटेरियल की टाइप डाल सकते हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट के अंदर हमने मेंशन की हुई है शायद हमारी की जो मायरो की पोस्टिंग है, सॉरी मटेरियल की टाइप है, वो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। मटेरियल की हमने यहाँ पे ये वाली यूज की हुई है जहां तक हमें याद है। ये मैंने डाला और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। मटेरियल की टाइप पे गया, यहाँ पे 2 मटेरियल मिले मेरे को। पहले वाला मटेरियल को मैंने कॉपी कर लिया, या फिर इसको मैं स्क्रीन को छोड़ सकता हूँ साइड बाय साइड। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे टी कोड रन किया MKVZ। इस टी कोड का मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे सप्लायर की लिस्ट है वो मेरी आ जाएगी। यहाँ से मेरे को सप्लायर का भी नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, अकाउंट ग्रुप डाल सकता हूँ जो हमने यहाँ पे 1Z12 ये करके बनाया हुआ है। डोमेस्टिक के नाम से अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको ग्रुप को डाला और एंटर किया और यहाँ से फिर ये एग्जीक्यूट या एफेट कर सकते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो सिस्टम ने ये मेरे को वही वाला वेंडर यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब मैं वापस से यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड में आया, ये वाला वेंडर मेरा आया हुआ है। मैंने अब की बार जो मेरा मटेरियल है वो डाल दिया। मटेरियल के साथ में यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब में अभी हम इसके किस परचेज ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट कर रहे हैं, डोमेस्टिक है या इम्पोर्ट है। ये वाला मेरा अभी तक डोमेस्टिक है क्योंकि मैंने इसका जो वेंडर है वो भी डोमेस्टिक के लिए है तो मैं इसको डोमेस्टिक सिलेक्ट किया। इसका सिस्टम पूछता है कि आपका प्लांट क्या है। प्लांट हमारे पास 0001 था। प्लांट हमने यहाँ पे 0001 को सिलेक्ट किया और ये वाली चीज सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन नॉट रिस्पॉन्ड टू प्लांट, ये बोल रहा है कि जो आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके साथ में असाइन नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं है। ठीक है, इस चीज को सिस्टम ने अगर मैसेज दिया है तो सिस्टम ने बताया कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन और ये वाला मेरा असाइनमेंट नहीं है। हम इसको असाइनमेंट करना चाहे तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पे हमने क्या किया था, जिस टाइम पे हमारी कंपनी कोड के अंदर इशू आया था, सॉरी प्लांट के अंदर जो हमारा प्लांट बना था और उसके अंदर हमारा इशू आया था, जो एक कंपनी कोड नहीं बनाई थी उसके अंदर हमने असाइनमेंट कर दी थी, उसमें जो इशू आया था उसके रिगार्डिंग हमने इस पर क्या कर दिया था, उसके अंदर हम ले गए थे। अब अगर मैं आपको वापस से असाइनमेंट पे लेके चलूंगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गए थे हम लोग, यहाँ पे असाइनमेंट में गए थे। असाइनमेंट में जाने के बाद मटेरियल मैनेजमेंट में गए थे। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज बताई थी कि असाइनमेंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड और असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। ये वाले दोनों अलग अलग मैंने लिंकिंग बताई थी। अगर मैं पहले वाले ऊपर पे वाले पे लेके चलता हूँ तो ये वाले मैंने देखो यहाँ पे अगर मेरे परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये मैंने साइन कर रखा है कंपनी, और सिस्टम ने कंपनी को तो रीड कर लिया ओके हाँ जी मेरी ये कंपनी है। तो इसके साथ में यहाँ पे मेरे पास लास्ट वाला ऑप्शन होता है प्लांट के साथ में ऑर्गेनाइजेशन को साइन करना। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा तो मेरे जो प्लांट है, सॉरी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, वो वाला यहाँ पे साइन है या नहीं है। तो ये वाला मेरा यहाँ पे AA से था तो AA यहाँ पे है नहीं है। नो एंट्री पे क्लिक किया मैंने, AA 0001 प्लांट मेरे पास क्या है,
आई थिंक प्लांट मेरा 2 है, ठीक है, ये 2 प्लांट मैंने इसमें डाल दिए और ऑर्गेनाइजेशन मेरा 1 था। अब इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन शायद 2 भी है, जिसका यूज इंपोर्ट के लिए है, तो मैं इसको भी डाल देता हूँ, 2 भी इंपोर्ट के लिए भी डाल देता हूँ, 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। ये वाला परचेज जो मेरा ऊपर वाला हो गया डोमेस्टिक के लिए दोनों प्लांटों पे, और दोनों वाला मेरा हो गया यहाँ पे डोमेस्टिक के लिए। इसको मैंने असाइन किया और सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको बैक किया, बैक करते हैं। बैक करने के बाद अगर मैं अब की बार वापस से इसको एंटर करूंगा तो सिस्टम की बार मेरे को एरर नहीं देगा, सिस्टम मेरे को आगे लेके चला गया। जैसे मेरे को आगे लेके गया, अब की बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड सिस्टम ने जनरेट नहीं किया है अभी तक। डबल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम के अंदर कुछ चीजें मैंडेटरी हैं, बाकी चीजों को मैं यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो डिपेंड ऑन मी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर यूनिट आई है, ऑर्डर यूनिट हमने मेंशन की हुई थी केजी। केजी के अंदर हमने साथ साथ में जब मैंने मटेरियल बनाया था तो मटेरियल के टाइम पे मैंने बताया था कि मेरी बेस यूनिट और मेजरमेंट मैंने लीटर बनाई थी, बट ऑर्डर यूनिट मैंने केजी कर दी थी। और अगर आप यहाँ पे नीचे कन्वर्जन भी देखोगे तो यहाँ सिस्टम कन्वर्जन भी दिखा सकता है आपको कि कन्वर्जन के अंदर हमने 1 केजी के अंदर 1 लीटर डाला हुआ है, ठीक है। ये वाली चीज है, ये बाय डिफॉल्ट उठ के आई है। यूनिट परचेजिंग का जो पीओ बनाया था उस टाइम पे, उसको सॉरी मटेरियल बनाया था, मटेरियल के अगेंस्ट में ये वाली चीज हमारे वेंडर के अगेंस्ट में उठ के है। वेंडर का क्या कंपनी रीजन है और उसकी कहाँ से आई है, 06 दिल्ली से है, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे परचेज ग्रुप डाला हुआ है, या मटेरियल के अगेंस्ट में आया हुआ है, मटेरियल जो हमने बनाया था। इसके बाद हम यहाँ पे जा सकते हैं परचेजिंग डाटा पे। परचेजिंग डाटा पे या मैं डायरेक्ट एक बार एंटर कर सकता हूँ। मैंने इस पे एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे सिस्टम ने मेरे से पूछ लिया 2-3 चीजें, जैसे ये बॉक्स बना दिया, चेक बॉक्स और ये वाला। अगर जिस टाइम पे मैंने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन पाथ दिखाया था तो सिस्टम उसमें सिस्टम के टाइम पे ये वाली चीज को हमने रिक्वायर्ड कर रखा था, ये वाली टाइम ऑफ डिलीवरी को रिक्वायर्ड कर रखा था और ये नेट प्राइस को रिक्वायर्ड कर रखा था। जो सिस्टम यहाँ से इसको रीड करके लेके आ रहा है वो हमने वहाँ पे दिखाया था। सबसे पहले यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम कि आपका जो ये आप बना रहे हो पीओ मंगवाओगे इससे, ये कितने दिन के अंदर आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 15 दिन के अंदर मेरा प्लान है रिसीव करने का, ठीक है। तो 15 दिन मैंने यहाँ पे डाल दिया। सिस्टम ने इसके बाद परचेज ग्रुप अभी हम तक हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं किया है, स्टैंडर्ड इनके जो पहले पड़े हैं वही है, इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे। जो हमारे पास हम अपने बनाएंगे उस टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले लेवल पे मैं आता हूँ तो स्टैंडर्ड प्राइस सिस्टम में पूछे कि इसका कितना रुपये है। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 1200 रुपये। 1200 रुपये के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मेरे को ध्यान में रही, स्टैंडर्ड प्राइस है क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दी कि 100 क्वांटिटी। और यहाँ पे सिस्टम ने पूछा यहाँ पे नेट प्राइस के अंदर मैंने डाल दिया 1200, ठीक है। इसके बाद ये जीआर बेस वैल्यू है, ये मैंने वेंडर के अंदर एक टिक लगाया था, उसी को उठा के लेके आ रहा है सिस्टम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इनकोटर्म वगैरह ये वाली चीज अगर मेरे को उठा के लानी है तो ये वेंडर में उठा सकता हूँ, वेंडर के बेस पे उठ सकती है, बाकी इन चीजों का यूज नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक जनरल डाटा का वो है और नेक्स्ट वाला ये है कंडीशन का। इसके लिए वापस से मैं अगर एंटर मारूंगा तो जनरल डाटा सिस्टम ने यहाँ पे परचेज ग्रुप को मैंडेटरी किया हुआ है, क्योंकि जब हम पीओ बनाएंगे पीओ के टाइम पे परचेज ग्रुप मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो हम इसको डाल देते हैं कि ये वाला परचेज ग्रुप है। अभी फिलहाल के लिए हमारे को कोई यूज नहीं है, तो हम कोई भी एक उठा के डाल सकते हैं। जैसे हमारे को 0001 डाल दिया मैंने, ठीक है, और ये एंटर कर दिया। इसके बाद सिस्टम ने यहाँ पे मेरे पास, मैं जनरल डाटा कैटेगरी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद सिस्टम मेरे से पूछ सकता है कि आपको क्या डालना है इसके अंदर। मेरे को कुछ चीजें के वैलिडेशन लगाने, मतलब मैं जो जो चीज है इनके अंदर कुछ चीज में मैं अपना वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूँ, मैंडेटरी करना चाह रहा हूँ, ये नहीं है, अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट वाले कॉलम पे है यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन कैसी यूज हो रही है, क्या काम कर रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब की बार हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पे, PB000 ग्रोस प्राइस 1200 रुपये। अगर मैं यहीं पे मेंशन करना चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे साथ में डिस्काउंट, अभी तक तो शायद इसके अंदर आएगा नहीं क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे वैसे अगर आप देख सकते हो सारी की सारी कंडीशनें मिलेंगी। रेट लगाना है और यहाँ पे अगर डिस्काउंट लगाना है, ठीक है, वो वाली चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक प्लस माइनस करके सिस्टम को रीड कर देगा, ठीक है। यहाँ से बैक जाता हूँ मैं अभी, बैक गया और यहाँ से वापस से मैंने इसको क्या किया, वापस एक बार एंटर किया। एंटर करने के बाद सिस्टम ने यहाँ पे ये चीजें लेके आ गया। यहाँ पे एक चीज और मेंशन करने की वापस इसलिए आया हूँ मैं, यहाँ पे एक यहाँ पे कॉलम साइड में
कंट्रोल कोड जिसको हम जीएसटी के लिए टैक्स कोड बोलते हैं, सिस्टम के अंदर जीएसटी का कोड बोलते हैं, जीएसटी कोड, टैक्स कोड। अभी तक हमारा ये कहीं बना नहीं है, एफआई के से टी कोड बनते हैं, टैक्स कोड बनते हैं, तो इसलिए हम इसको विदाउट टैक्स कोड के सेव कर रहे हैं। अगर हम वन टाइम पे इसको डाल देते हैं कि जब मैं इस मटेरियल को खरीद रहा हूँ और इस वेंडर से खरीद रहा हूँ, लिंक क्या रहता है कि ये वाला मटेरियल है मेरा, मटेरियल का मेरे पास कोई भी नाम है, वेंडर मेरा कहाँ का, ये दिल्ली का वेंडर है, खरीद रहा हूँ तो मैं यहाँ पे, अभी मेरा प्लांट कहाँ पे, प्लांट मेरा मान लेता हूँ मुंबई में है और खरीद रहा हूँ मैं दिल्ली में। दिल्ली और मुंबई के अंदर जो अभी आईजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, तो ये वाला जो लगेगा, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। वन टाइम पे डालने के बाद सिस्टम ने ये क्या करेगा, इन चीजों को रिकॉर्ड कर लेगा। सेकंड टाइम में जब भी कोई भी मैं पीओ बनाऊंगा और यहाँ पे मैं वेंडर डालूंगा वहां पे और मटेरियल डालूंगा, तो सिस्टम बाकी की बाई डिफॉल्ट हर चीज को लेके चला जाएगा। 1200 रुपये आपका, टैक्स कोड ये आपका, ठीक है, ये वाली ग्रुप है ये आपका, वो वाली चीजों को सिस्टम ले जाएगा। वापिस से मैंने इसको किया एंटर और इसको सेव कर दिया। ये मेरा एक कंडीशन रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो गया। कंडीशन रिकॉर्ड, सॉरी, इन्फो रिकॉर्ड, इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे मेरा सेव हो गया। इन्फो रिकॉर्ड भी है एक तरीके से मास्टर डाटा के तरीके से ही हम इसको ट्रीट करते हैं, मास्टर डाटा के रूप में इसको रीड करते हैं, ठीक है। कंडीशन रिकॉर्ड जैसे अभी मैंने बनाया, कंडीशन रिकॉर्ड को हम अगर मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूँ, इसको अगर मेरे को चेंज करना है, डिस्प्ले करना है वन टाइम पे, अगर मेरे को पहले टाइम पे इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ, अगर करना चाह रहा हूँ कॉपी किया। सेकंड टाइम पे अगर मैं कभी कभी इसको भूल जाता हूँ, जैसे अभी मैं इसको बैक कर दिया, बैक करने के बाद अगर तुरंत ही मेरे को याद आया कि मैं कोड को भूल गया, तो ME2212 को मैं रन करूंगा, तो सिस्टम क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले डॉक्यूमेंट को रीड करके लाता है। यहाँ पे अगर मेरे पास कंडीशन रिकॉर्ड है तो मैं अकेला कंडीशन रिकॉर्ड डाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं ये कॉम्बिनेशन डाल सकता हूँ। जैसे ये कॉम्बिनेशन पे डालूंगा तो सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिक उसी को खोल देगा। इसके अंदर अगर मेरे को कुछ चेंज करना तो मैं चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ। नेक्स्ट वाले लेवल पे जाता हूँ, यहाँ पे है हमारे पास डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले से पहले मैं एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि चेंज के बाद जो ME14 करेंगे हम, उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं, कैसे जाते हैं, वो वाली चीज को हम दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पे क्वांटिटी 100 डाली थी, बट मैंने क्या कर दिया, बाद में चेंजेस करके 110 क्वांटिटी कर दी और सेव कर दिया। सेव करूंगा तो अब की बार नंबर मेरा वही रहेगा, सेम रहेगा। वन टाइम की रेट होता है इन्फो रिकॉर्ड का नंबर मेरा सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, डिस्प्ले के अंदर मैं देख सकता हूँ ये कैसे होगा, बस इसके अंदर मेरे पास डिस्प्ले रहेगा, चेंज का ऑप्शन नहीं आता है, बाकी मेरा सेम रहता है, ठीक है। बैक आया, मैं बैक आने के बाद वापस से फिर बैक आया और यहाँ पे ME14 को मैंने रन किया, 14 में अंदर जाता हूँ और मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दिया और एग्जीक्यूट के लिए F8 किया। F8 रन करने के बाद सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे मेरे को बता देगा कि किसने क्या क्रिएट किया है। जो पहले वाली यहाँ पे आई है, ये वाले मेरे क्रिएट के लिए है और ये है मेरे पास चेंज के लिए है। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं इसको चेक कर सकता हूँ कैसे क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वांटिटी चेंज का टाइप दिया, चेंज टाइप यस नो, अगर एक्स है तो यस, सॉरी ये वाला कौन सा खुल गया, ओके, यहाँ पे साइड में ऊपर भी दिया है, ये रहा यहाँ पे चेंज टाइप UIED, ठीक है। ये वाले की अगर U है चेंज के लिए होता है, I मेरा क्रिएट के लिए होता है। अब इसमें यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मेरा प्लांट आ गया। प्लांट आने के बाद यहाँ पे हमने जनरल डाटा की टेक्स्ट में डाला, परचेजिंग के डाटा में डाला, तो यहाँ पे जाके हमने चेंज कौन से वाले में किया था, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के डाटा, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के डाटा में चेंज किया था। इसका डिस्क्रिप्शन था, 100 क्वांटिटी था पहले ओल्ड वैल्यू, नई वैल्यू हमने क्या डाल दी, 110 वैल्यू को सिस्टम रिकॉर्ड कर लिया। यूजर कौन था, आईडी क्या थी उसकी, सॉरी आईडी, यूजर की आईडी क्या थी, टाइम क्या था और डेट क्या थी, टाइम क्या था, डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट हुआ, पहले वाले में डॉक्यूमेंट नंबर ये जनरेट हुआ था, सेकंड टाइम पे ये नंबर जनरेट हुआ। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख भी सकते हो कि इन्फो रिकॉर्ड का नंबर क्या है, ये वाला नंबर है, ये टिकट रन हुआ है। सबसे पहले ME11 रन किया हुआ है, ME11 किया और ME12 जाके हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। साइड बाई साइड यहाँ पे एक टेबल भी दिखा रहा है, टेबल का मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, जो भी हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ये वाला डॉक्यूमेंट कहाँ पे जाके सेव हुआ है। ये क्या होता है, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सिस्टम क्या करता है, अपने बैकग्राउंड में सेव करता है कहीं पे भी, और जिसको जहाँ पे जाके सेव करता है उसको SAP की लैंग्वेज में टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दी है, जिस टेबल का नाम रखा है EINA। EINA के अंदर मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, जनरल डाटा का डिटेल डाल रहा है, और परचेजिंग का जो मेरा डाटा है उसको EINA के अंदर डाल रहा है।
ठीक है, दो टेबल के अंदर सिस्टम मेरा रिकॉर्ड लेके गया, पहली EINA और सेकंड वाली मेरी EINE। जिसको मैं, अगर आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ मटेरियल, इस पे जाके मैं इसको चेक भी करते हैं हम, ताकि क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। कभी भी टेबल के अंदर मेरे को जाना है कि टेबल को चेक करना है कौन सी टेबल के अंदर सिस्टम ने एक्चुअल में सेव भी किया है नहीं किया, तो टेबल में जाने के लिए SS69 को रन करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद मैं देखता हूँ अपनी टेबल, जैसे अभी सिस्टम ने बताया EINA रन किया। यहाँ पे मैं कंडीशन कोड अगर मेरे पास है उसके बेस पे, या किस बेस पे सर्च करना चाह रहा हूँ, क्रिएटेड ऑन में मैं अपनी डेट डाल सकता हूँ 16/6/2021, ये मैं डाल सकता हूँ, या क्रिएटेड बाय किसकी आईडी है या नंबर है ये। अदरवाइज मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सिस्टम ने यहाँ पे दिखा दी ये वाली जनरल डाटा की टेबल है, जिसके अंदर ये वाला वेंडर है, मटेरियल है, कंडीशन कोड है, ये वाला ये रिकॉर्ड हुआ है, टाइम है, ये इंडियन है, जो भी है ऐसा हर चीज को यहाँ पे रिकॉर्ड किया। सेकंड वाली टेबल में जाते हैं अभी हम, सेकंड वाली EINE लास्ट में ई बना गया बस। इसके अंदर हम लोग गए, यहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ पे परचेज जो अभी मेरा क्रिएशन बाय आया था उसकी बेस पे कर सकता हूँ, या इन्फो रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बेस पे मैं सर्च कर सकता हूँ। तो अभी वापस से मैंने डेट के बेस पे सर्च किया और डाला, डेट पे अगर मैं डाला तो वही सेम चीज यहाँ पे आ गई। अगर यहाँ पे देखो तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का डाटा गया, यहाँ पे सिस्टम ने वही कंडीशन कोड नंबर दिखाया, ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, क्रिएटेड बाय, यहाँ पे क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई, कितने दिन का टाइम मांगा हम लोगों ने दिया उसको, 15 दिन के बाद यहाँ पे प्राइस कितना दिया है, और वैलिडिटी कब तक की है इसकी, कब तक के समाप्त का आना चाहिए वाली चीज आ गई। ठीक है, ये वाला एक तरीके से हमारा सेव होता है बैकग्राउंड में। वापिस से आता हूँ मैं, ये वाली चीज हमने जो बना दी थी, बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे डिलीशन का मतलब क्या है कि अगर मैं बाय मिस्टेक हो जाता है कि ये वाला तो मेरे से गलत हो गया, ये इस मटेरियल इस वेंडर से तो आना ही नहीं था, इसके लिए तो मेरे को दूसरे वाला, इस मटेरियल को खरीदने के लिए तो मैं दूसरे वेंडर को यूज करता हूँ, ये यूज नहीं करना। तो मैं हम क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके यहाँ पे हम उसको डिलीट कर सकते हैं कंप्लीटली, इन्फो रिकॉर्ड या पूरा का पूरा हर चीज को डिलीशन लगाना चाहते हैं, इन टिक पे करेंगे, डिलीशन फ्लैग दोनों पे लगाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको हम सेव करेंगे तो सिस्टम ने सेव कर दिया। इसका दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ पे गया था मैं, यहाँ पे जैसे अभी गया तो सिस्टम ने एक बार देखो मेरे को बोला है कि आपका जो ये है इसके ऊपर डिलीशन फ्लैग लगा हुआ है। फिर भी मैंने एक बार एंटर किया, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाऊंगा मैं, एक्स्ट्रा के अंदर गया है, यहाँ पे डिलीशन फ्लैग, या फिर डायरेक्ट में Shift+F2 कर सकता हूँ। यहाँ पे गया और यहाँ पे वही सेम स्क्रीन को ले गया सिस्टम। अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूंगा तो इसको ये मेरा हट गया। ठीक है, यहाँ से भी हटा सकता हूँ, या फिर मैंने अभी जो टी कोड रन किया था MA14, इसके अंदर से भी मैं लगा भी सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। ये कोड मेरा डायरेक्ट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टम, और दूसरे वाला मेरे पास वहां से जाके भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिलीशन फ्लैग का था जो अभी मैंने यहाँ से दिखाया आपको। यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये डिलीशन लगा भी सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। नेक्स्ट वाले पे आता हूँ, कंडीशन रिकॉर्ड के अंदर अगर मेरे को नेक्स्ट वाले से आना, नेक्स्ट वाले में है अभी, एक बार पहले हम मास मेंटेनेंस से पहले डिस्प्ले करके देख लेते हैं। डिस्प्ले बाय वेंडर, वेंडर के बेस पे अगर मेरे को सर्च करना है कि मेरे कितने मेरे पास इस वेंडर के कितने मेरे पास वो है। ठीक है, उन चीज में हमें क्या करना पड़ेगा, अकेला वेंडर पास करना है और एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया इस वेंडर पे मेरे जितने भी अभी इन्फो रिकॉर्ड बने होंगे सिस्टम सारे के सारे ले आएगा। तो क्या हो गया, बंद क्या हो गया भाई?